अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Mushaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 12th June 2020 we are going to discuss question number 3 of exercise 6.1 in this lecture. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैसेज कन्वे करना है, वो ये कि आप सब बच्चे अपना एकेडमिक जर्नल कॉलेज से जाके ज़रूर जो है वो ऑफिस से लें, जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स का बनाया गया है। जैसे आपको पहले एक जो है वो बुकलेट डिलीवर किया गया था, उसमें जो है वो क्या चीज़ है, उसमें जब हम ये चैप्टर 6 या 7 इस तरह रिमेनिंग जितने चैप्टर्स हैं जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बेटे कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, अलग-अलग MCQs का पोर्शन मैंने बनाया है हर चैप्टर का, फिर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो उसकी मदद से आपको जो है वो चैप्टर की रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। वो शॉर्ट के हवाले से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के हवाले से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन सब का आइडिया हो जाता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आप सबने ऑफिस से जाके जो है वो अपना एकेडमिक जर्नल ज़रूर लेना है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेटे हमने जो है वो फाइंड आउट करना है HCF एक्सप्रेशंस का फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। कल हमने HCF फाइंड आउट किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम जो है वो सारी टर्म्स को अलग-अलग पहले फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करने के बाद फिर उसमें से जो कॉमन आता था उनको हम जो है वो कॉमन लेके फिर हम उसमें से उसको जो है वो HCF डिक्लेयर करते थे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं, हमने एक टर्म को दूसरी पर डिवाइड करवाना है और डिवीजन मेथड से जो है वो HCF फाइंड आउट करना है। यहाँ कुछ मैं जो है वो टर्म्स बार बार यूज़ करूँगी, पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको। जिस टर्म को मैं अंदर रख के यहाँ पे दूसरी टर्म पे डिवाइड करवाऊँगी उसको मैं बोलूँगी डिविडेंड। जो बाहर वाला होता है जिस पर आप डिवाइड करवा रहे होते हो उसे बोलते हैं डिवाइज़र, और यहाँ पे जो टर्म लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कोशेंट। अब देखना ये है कि इसमें से किस टर्म को आपने जो है वो अंदर लिखना है। बेटे यहाँ पे आप सबसे पहले वेरिएबल की पार को चेक करें, जो ग्रेटर वेरिएबल वाला होता है उसको जो है वो आप यहाँ पे डिविडेंड बना दें और दूसरे को डिवाइज़र बना दें। अब जब इनकी पार सेम है उसके बाद कोफिशिएंट इस वाले का देख लें और इसका जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो फिर इस टर्म को जो है वो मैंने डिविडेंड बना दिया और इसको डिवाइज़र बना दिया है। सॉल्व करने का तरीकाकार डिवीजन में हमेशा यही होता है कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को जो है वो बनाना है आपने, ये डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ये ऑलरेडी सेम है, जब ये टर्म सेम होती हैं तो फिर हम सिर्फ इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त किसी भी नंबर की 1 से उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो 1 है इसको इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो उसके बाद इनके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवीजन के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इसको जो है वो माइनस करना होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब हम माइनस करते हैं तो माइनस साइन चेंज कर देता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस माइनस माइनस 16 में से 10x गए, बाकी माइनस 6x, क्योंकि यहाँ भी ग्रेटर वैल्यू का साइन। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी 4। अब ये देखें यहाँ पे जो इसकी पार है वो 2 है और जो डिवाइज़र है उसकी पार 3 है। जैसे ही इसकी पार जो है इससे छोटी हो जाएगी तो आप इसको डिविडेंड बना दोगे और इसको डिवाइज़र बना दोगे। इन सब में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 3 ज़ार 6 और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4। तो ये जो बाहर वाला 2 होता है जो आप कॉमन लेते हो, आप देखें ये जो अंदर जो डिविडेंड लिखते हैं ना हम, इसको अगर हमें बाज़ औक़ात किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हम वो भी कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय इग्नोरिंग 2। अब ये वाली जो टर्म है ये आपके पास डिवाइज़र बन जाएगी और ये डिविडेंड बन जाएगी, और हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 ये डिविडेंड है और यहाँ पे डिवाइज़र है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल आने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x से, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x। अब आपने यहाँ पे सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखा, साइन चेंज करेंगे। इसके साथ बेटे पहले प्लस का साइन था, अब माइनस का हुआ, ये कैंसिल हो गए। अब प्लस का साइन है, नए वाले साइन को आपने यूज़ करना है। प्लस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये टोटल हो गए प्लस 4x स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 10x ये हो जाएंगे माइनस 12x।
और ये +8 ऐसे ही आ जाएगा, इसका आप साइन चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये सिर्फ आपने नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज करना है जिसको आप माइनस कर रहे हो। अब ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस और ये वाला प्लस, ये हो जाएगा +4x², ये माइनस और ये ने वाला साइन माइनस का, ये -12x और ये +8 एज इट इज़। अब आपने पहली टर्म है आपके पास 4x², देखें इसकी जो वेरिएबल की पार है ये इसके इक्वल ही है। अगर छोटी हो जाती तो फिर हम उसको डिविडेंड बना देते, इसको डिवाइज़र बना देते, लेकिन अब ये इक्वल ही है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4x² चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। जिससे मल्टीप्लाई करना है वो साइन समेत यहाँ पे लिखना है। अब इस +4 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x से हम करवा चुके हैं पहले। ये हो जाएगा 4x², ये -12x और ये +8। साइन चेंज करने पे ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाएगा। कौन सा एक्सप्रेशन है जिसने इन सारे जो है वो दी गई पोलिनोमियल्स को पूरा डिवाइड करवा दिया है? वो है हमारे पास x² - 3x + 2। तो जो एग्जैक्टली डिवाइड करवा देता है दिए गए एक्सप्रेशंस को वही आपका उस क्वेश्चन में HCF होता है। तो HCF आपका आएगा x² - 3x + 2। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटे आपके पास है x⁴ + x³ - 2x² + x - 3। यहाँ तक ये एक टर्म है आपके पास बेटे और यहाँ तक आपके पास ये दूसरी टर्म है। इसमें देखें, इसमें अब वाज़े डिफरेंस है। इसकी पार 4 है, इसको डिविडेंड बना देंगे और इसकी पार 3 है तो इस वाले को हम डिवाइज़र बना देंगे। अब देखें फर्स्ट टर्म है इसमें 5x³, इसमें है x⁴। कुछ भी करें हम तो ये यहाँ पे x⁴ नहीं बन सकता, इसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें। फिर उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉमन लिया था 2 तो उसको इग्नोर कर दिया था। तो मैंने आपसे कहा था अगर मल्टीप्लाई भी कभी करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं डिविडेंड को। तो डिविडेंड को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जो है वो बाद में यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल हो जाए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म को करेंगे, ये हो जाएगा 5x⁴ 5x³ - 10x² + 5x - 15। अब आपने ये अब आपके पास डिविडेंड बन चुका है। अब देखें इसको इसके इक्वल लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? इस सारी टर्म को x से। तो जिससे मल्टीप्लाई करवाना है उसे यहाँ पे आपने क्वोशंट की जगह पे लिख देना है। x को अब इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 5x⁴ + 3x⁴ - 17x² + 6x। इन सब के साइन चेंज करेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे +5x³ - 3x³ में से माइनस करेंगे 2x³ रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास +7x² रह जाएगा, ये ग्रेटर वैल्यू का साइन, और यहाँ पे -x रह जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर वैल्यू का साइन, और ये -15 एज इट इज़। इसकी पार है जी x⁴, इसकी भी पार x⁴। जब तक पार सेम है तब तक ये डिविडेंड ही रहेगा। लेकिन अगेन वही बात कि इस यहाँ पे 2 है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x³ नहीं आएगा। तो पहले मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 5 2 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो जाएगा फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डिविडेंड के इक्वल आ जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म। तो इसलिए हमने इस पूरे नंबर को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10x³ + 35x² - 5x और -75। अब आपने जो है वो ये है, अब आपके पास डिविडेंड को आपने जो है वो इसके इक्वल लाना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया +2 से, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा। ये +2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा 10x³ + 6x² - 34x + 12। और साइन चेंज किए तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 35 में से 6 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा -29x²। उसके बाद बेटे हमारे पास है जी 35, ये प्लस का है और ये माइनस का था तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आया 29x² के साथ। उसके बाद है जी माइनस और ये वाला प्लस, नए साइन को हम यूज़ करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 34 में से 5 माइनस किया हमने तो हमारे पास रह गया +29x ग्रेटर वैल्यू का साइन। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 75 और 12 दोनों को प्लस किया, वो आपके पास आ गया 87 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाया। अब ये देखिए इसकी पार जो है वो छोटी हो गई है, इससे ये x³ है। अब इसको हमने डिविडेंड बनाना है, इसको डिवाइज़र। लेकिन डिवाइज़र बनाने से पहले आप देखें क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। इसमें से बेटे 29 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा x², यहाँ पे रहेगा x और 29 3 87 होता है तो यहाँ पे 3 रह जाएगा।
अब इस 29 को इग्नोर कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने खुद से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर कॉमन आता है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ये वाला आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ये डिवाइज़र बन जाएगा, और ये वाली सारी टर्म 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 ये डिविडेंड बन जाएगा, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। अंदर वाले को डिविडेंड कहते हैं, बाहर वाले को डिवाइज़र कहते हैं। अब आप वही तरीकाकार है कि फर्स्ट के इक्वल लाने के लिए आपने इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 5x क्यूब, एक तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस का, फिर ये इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 15x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे नीचे वालों के, तो ये वाला प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस करेंगे, बाकी माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 17x में से 15x माइनस किए तो 2x आ गया, और ग्रेटर वैल्यू का साइन, और ये प्लस 6 इसका साइन चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें इसकी पार है 2, यहाँ भी इसकी पार है 2, अगर पार इसकी छोटी हो जाती फिर इसको डिवाइज़र बनाते हैं। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले को पहले के इक्वल लाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए अब -2, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x स्क्वायर बनेगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो यहाँ पे लिखा। अब इस -2 को आपने बेटे यहाँ सारी टर्म से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते जाना है। ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, -2x और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर आ जाएगा 0। वो कौन सा एक्सप्रेशन है जिस पर डिवाइड करवाने के बाद ये सारी टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गई हैं और रिमाइंडर 0 आया है। वो एक्सप्रेशन है हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इसको हम जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नेम देंगे। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो आंसर आता है ये आपके पास HCF नहीं होता, बल्कि जिस पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 हो गया है वो आपके पास HCF होता है उस क्वेश्चन का। उसके बाद आज के क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है 2x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 4 माइनस 6x। इसको हमने बेटे जो है वो डिविडेंड बना देना है। उसकी रीज़न ये है कि पावर तो दोनों की सेम है लेकिन इसका कोफिशिएंट है साथ में, तो ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी और ये वाली सारी की सारी आपके पास जो है वो डिवाइज़र बन जाएगी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाता है 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x रेज टू पावर 5, ये हो गया 2x रेज टू पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब। अब इसमें तो क्यूब वाली टर्म ही नहीं है तो उसे हम साइड पे अलहदा वैसे ही लिख देंगे माइनस 6x क्यूब, और फिर माइनस 6x स्क्वायर, वो भी स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है तो उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। साइन चेंज करेंगे इनके, ये पहले प्लस का था फिर ये माइनस का हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 और 2 माइनस 6x रेज टू पावर 4। उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म लिखनी है तो जो उसका नया साइन है वो लिखेंगे प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर ये वाला, और इसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे वाली रकम का सिर्फ आप साइन चेंज करते हो, तो ये हो जाएगा माइनस 6x। अब देखें इसकी पार हो गई है 4 और यहाँ पे ग्रेटर पार है 5, तो इसका मतलब है इसको अब हमने डिविडेंड बनाना है और इसको डिवाइज़र बनाना है। तो फिर आपने डिवाइज़र बनाने से पहले उसमें से देखना होता है कि कुछ कॉमन आ रहा है। इन सब में से -6 कॉमन आ रहा है डिवाइडिंग बाय -6, या फिर आप ये भी कह सकते हो -6 कॉमन लेने से बाकी यहाँ पे रह जाएगा x रेज टू पावर 4, माइनस साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे रह जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और ये जो 6 है सब में से कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद उसे हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो टर्म बची है इसे इस पे डिवाइड करवाएंगे। अब है हमारे पास x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो 6 कॉमन ले -6 कॉमन लेने के बाद बचा था ये डिवाइज़र बना दिया और जो पहले डिवाइज़र था उसे डिविडेंड बनाया। अब देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये बेटे x रेज टू पावर 4 है, अगर मैं इसे x रेज टू पावर 1 यानी 1x से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4 दोनों ऐड होके 5 हो जाता है। जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना सेम बेस वाले, उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 5, ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4, ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा x स्क्वायर। इनको जो है वो इनके नीचे सेम वेरिएबल्स वालों के नीचे लिख देंगे। ये पहले था प्लस का, अब ये माइनस का होके ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये बेटे हो जाएगा 2x रेज टू पावर 4। उसके बाद ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब में से एक x क्यूब माइनस करेंगे हम, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -2x क्यूब।
उसके बाद यहाँ पे आपके पास है प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नए वाले साइन को आपने देखना है। तो 3x² और 1x² ये टोटल हो जाएगा -4x²। अब जो है वो देखें, इसकी पार है 4, इसकी भी पार है 4। जब तक इसकी पार इससे लेस देन नहीं होती तब तक इसको हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है 2x⁴, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x⁴ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी ये जो जिसे मल्टीप्लाई करवाना है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। अब इस +2 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x को इग्नोर कर देंगे, लिखना ज़रूर है लेकिन मल्टीप्लाई हम पहले करवा चुके हैं, अब सिर्फ 2 को करवाना है। ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस 2x³ माइनस 2x² और प्लस 2x। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये पहले प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का था ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 4x² में से 2x² माइनस करेंगे तो ये बाकी रह जाएगा -2x² और यहाँ पे रह जाएगा -2x। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि जो साइन चेंज कर देते हैं आप तो फिर पुराने वाले साइंस के साथ सॉल्व नहीं करना आपने, फिर जो नीचे वाले साइंस होते हैं नए वाले उनके साथ आपने सॉल्व करना है। अब इसकी पार देखिए, इसकी पार हो गई है 2, इसकी पार है बेटे 4। तो अब देखें इसमें से ये जो है वो आपके पास डिवाइज़र बनाना है आपने इसे, और इसे डिविडेंड बनाना है। डिवाइज़र बनाने से पहले आपने देखना होता है कि क्या उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें से कॉमन हम डेफिनेटली ले सकते हैं, -2x वेरिएबल वाले को आपने कॉमन नहीं लेना। इसमें से जब हमने -2 कॉमन लिया तो बाकी आपके पास रह गया x² प्लस 2x। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय -2, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि -2 जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लें और उसके बाद लिखें इग्नोरिंग -2, यानी वो जो आपने कॉमन लिया उसे इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो बाकी टर्म है उसको आपने डिवाइज़र बना दिया, और ये वाली सारी टर्म इसको आपने डिविडेंड बना दिया। अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x² से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं जब नंबर सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं। ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा बेटे नेक्स्ट वाला x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये -2x³ हो जाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे, उनके साइन हम चेंज नहीं करते। उसके बाद अब देखना है आपने के पार इसकी 2 है, इसकी पार 3 है, इसका मतलब अभी इसकी पार ग्रेटर हो या इक्वल हो तब तक इसको इधर ही सॉल्व करना है। ये आपके पास 3 पार आ गई है, यहाँ पे 2 पार है, तो आपको -2x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, और एक दफ़ा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो ये -2x जिससे मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे लिखा। अब इस -2x को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2x³ और ये हो जाएगा -2x²। ये वाला साइन चेंज करने पे कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2x² में से 1x² तो 1x² बचेगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन, और ये प्लस x एज इट इज़ आ जाएगा। अभी भी इसकी पार इससे लेस देन नहीं हुई, जब लेस देन होती है उसकी पार तो फिर हम उसको जो है वो डिवाइज़र बनाते हैं, अभी डिविडेंड ही रहेगा। अब देखें पहली टर्म पहले ही उसके इक्वल है, डिवाइज़र की पहली टर्म डिविडेंड के, तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा x² प्लस x, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और रिमाइंडर रह जाएगा 0। वो कौन सा एक्सप्रेशन है जिसने जो है इस रिमाइंडर को 0 कर दिया है, वो है आपके पास x² प्लस x, या आपका HCF है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इन दोनों में से x कॉमन लें और लिखते x इंटू x प्लस 1। अब यहाँ कॉमन लेने के बाद आपने इसको इग्नोर नहीं करना, मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ कि वेरिएबल को कॉमन नहीं लेना आपने। यहाँ तक बेटे आपका जो है वो HCF बाय डिवीजन मेथड जो है वो कवर हो चुका है। अब होमवर्क आपका इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 के सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, आपने उसको जो है वो कंप्लीट अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने रफ नोटबुक पे इसकी। अब बेटे आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात है कि HCF को कितने तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो HCF 2 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से। फैक्टराइजेशन से हमने कल सीखा था और आज हमने सीखा है डिवीजन से। डिवीजन से आपने जब जो सॉल्व करना है तो आपको कैसे पता चलेगा किस टर्म को डिविडेंड बनाना है और किसको डिवाइज़र, तो जो ग्रेटर वेरिएबल वाली जो पार होगी वो आप डिविडेंड बना दोगे और दूसरी डिवाइज़र बना दोगे। अगर सेम है तो फिर उसमें से कोफिशिएंट को देख लेते हैं आप।
उसके बाद ये बात है कि आपने हर स्टेप में किस बात को मद्देनज़र रखना है, आपने हर स्टेप में ये बात जहन में रखनी है कि डिवाइज़र को आपने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि डिवाइज़र की फ़र्स्ट टर्म डिविडेंड की फ़र्स्ट टर्म के इक्वल हो जाए, ताकि साइन चेंज करने पे वो कैंसिल हो जाए। और वो एक्सप्रेशन जो लास्ट पे सारे डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड करवा के उसको पूरा पूरा आंसर ला देता है, वो आपके पास वो वाला डिवाइज़र बेटे आपके पास उस क्वेश्चन का HCF होता है। अक्सर बच्चे जो क्वेश्चन होता है ऊपर वाला उसको HCF कहते हैं, लेकिन HCF आपके पास वो जो डिवाइज़र होता है जिस पर डिवाइड करवाने के बाद आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, यानी क्वेश्चन पूरे का पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो HCF को आज हमने सीखा है डिवीजन मेथड से। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।